10 साल तक एक लड़की एक खपरैल के एक छोटे से कमरे में बंद रही। ये घटना केरल के पलक्कड़ जिले के एक गांव की है। उसे कोई सजा नहीं दी गई थी और ना ही उसे सताया जा रहा था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कोई इंसान एक कमरे में सालों तक बंद रहे और फिर भी वो खुश हो। आप आगे कोई अटकल लगाने के पहले जान लीजिए कि वो लड़की कोई पागल नहीं थी। हाँ, वो एक शख्स के प्यार में पागल जरूर थी। पलक्कड़ जिले के एक छोटे से गांव नैनमारा की पुलिस रहमान और सजीता की कहानी सुनने के बाद कम से कम इसी नतीजे पर पहुंची है। रहमान अब 32 बरस के हैं और उनके साथी सजीता की उम्र 28 साल है। में नैनमारा के सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने दावा किया कि हमने उन दोनों से अलग अलग पूछताछ की और जो कुछ भी उन्होंने बताया उसमें कोई अंतर नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर संदेह किया जा सके। ये कहानी दुनिया के सामने आई कैसे? दरअसल 2 दिन पहले उनकी प्रेम कहानी से पर्दा उस वक्त हट गया जब रहमान के भाई ने पड़ोस के गांव विथुरा सेरी में उन्हें एक गाड़ी पर देख लिया। भाई ने फौरन ट्रैफिक पुलिस को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उनके माता पिता ने रहमान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 3 महीने पहले रहमान अपने माता पिता के घर से गायब हो गए थे। जिस विथुना सेरी में रहमान को उनके भाई ने देखा वह उनके गांव से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर था। पुलिस ने रहमान को रोका और पुलिस थाने लेकर आए। यहाँ पर रहमान ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। रहमान और सजीता पड़ोसी थे और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। सजीता 2 फरवरी 2010 को अयलूर के करातपराम्बू स्थित रहमान के माता पिता के घर रहने आ गईं। सजीता के परिवार वालों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल सकी। पुलिस ने उस वक्त कई लोगों से पूछताछ की थी, जिनमें रहमान भी शामिल थे। रहमान बिजली मैकेनिक हैं और पेंटिंग का काम भी करते हैं। वो काम पर बाहर जाते हैं लेकिन हमेशा नहीं। उनके माता पिता रोज के दिहाड़ी करते हैं और रोज काम पर जाते हैं। सजीता जिंदा कैसे रही? पुलिस अधिकारी का दावा है कि रहमान हर रोज किचन से खाना लेकर सजीता के कमरे में चले जाते थे और खुद को भीतर से बंद कर लेते थे। रहमान इसी तरह से सजीता को खाना दिया करते थे। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जब कोई रहमान के कमरे की ओर जाता था तो वो भड़क जाते थे। कमरा हमेशा बंद रहता था, तब भी जब रहमान कमरे के अंदर हों। दीपक कुमार कहते हैं कि सजीता बाथरूम और नित्य कर्म के लिए तभी जाती थी जब रहमान के माता पिता सोने चले जाते थे। उनका घर कोई बहुत बड़ा नहीं था। 3 बेडरूम का खपरैल वाला मकान है। वो कुछ समय के लिए बाहर भी बैठते थे। लेकिन दीपक कुमार ये भी कहते हैं कि रहमान के माता पिता एक ही घर में रहते हुए सजीता के वहां होने की बात से कैसे अनजान रहे, ये रहस्य ही है। मार्च की शुरुआत में घर वालों को लगा कि रहमान कहीं गायब हो गए हैं। दीपक कुमार ने बताया कि रहमान पेंटिंग के काम के लिए गया था। पिछले 2 महीने से वो रोज काम पर बाहर जाता था। जब उन्होंने कुछ पैसे जोड़ लिए तो वो वहां से निकल गया। रहमान ने माता पिता का घर छोड़ अलग रहने का फैसला कर लिया और इसकी उसने कोई खास वजह नहीं बताई। लेकिन उन्होंने पुलिस को ये जरूर बताया कि सजीता और उन्होंने 10 साल इस तरह से रहने का फैसला क्यों किया था। तो बंद रहने की वजह क्या थी? पुलिस के अनुसार वो डरे हुए थे कि उनके घर वाले इस शादी की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों से थे। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया क्योंकि दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दोनों की कहानी सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। रहमान और सजीता ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया है।